हेलो। तो आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर करूँगी जो लोग मुझसे पूछते हैं, कीर्ति तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मेरी 12th क्लास हुई थी उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था एंड आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्री मेडिकल टेस्ट। तो उन दिनों की बात है, मैं बहुत मेहनत करती थी। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एकदम इंटेलिजेंट जैसे मेरे हस्बैंड। कुछ लोग होते हैं मेहनती होते हैं, वो उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन वो बहुत नीचे भी नहीं है। मैं कुछ उस कैटेगरी में थी। तो मैंने अपने जितना मैं कर सकती थी उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमेशा बॉटनी और ज़ूलॉजी में मेरे मार्क्स, केमिस्ट्री में अच्छे रहते थे। फिज़िक्स वाज़ माय ग्रे एरिया। मैं बहुत मेहनत करती थी बट इट वाज़ स्टिल लिटिल डिफ़िकल्ट। और वहीं पर जो था वो मेरे को कट ऑफ में मुझे वही प्रॉब्लम देता था। तो एक बार की बात थी, मैंने अपने टीचर से बात करी। मैंने कहा सर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे कम देर पढ़ते हैं। मैं इतनी सारी बुक सॉल्व करती हूँ, वो लोग कम ही क्वेश्चंस करते हैं। बट उनके जब टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं तो उनके मार्क्स मुझसे फ़िज़िक्स में तो बेटर है, बाकी सब्जेक्ट में मैं बेटर हूँ। तो मैंने एक बार अपने टीचर से बात की, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि उन्होंने मुझे बोला कि अपने कॉम्पिटिटर से ना कभी भी जलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको अपने कॉम्पिटिटर को अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए और उसकी खुशी में खुश होना सीखो, तुम्हें एक अलग ही पावर मिलेगी। बात गहरी थी लेकिन शायद इतनी ईज़िली समझ नहीं आता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने किया और उन लोगों से जो बाकी फ्रेंड्स थी मेरी, उनसे मेरी और भी अच्छी दोस्ती हुई। उनके साथ भी मैं फ़िज़िक्स पढ़ती थी सारा कुछ। और इवेंचुअली जो जेलसी थी वो जेलसी एक रिस्पेक्ट में आ गई। और उसके बाद से अभी तक मैं किसी को भी हैप्पी देखती हूँ ना, किसी को भी सक्सेसफुल देखती हूँ, किसी को भी कुछ अचीव करता देखती हूँ, तो मुझे खुशी होती है, मुझे बिल्कुल जलन नहीं होती है। और यही मेरी एक हैप्पी रहने के सीक्रेट का एक यही छोटा-सा सीक्रेट है, अब मैं क्या बोलूँ? इसीलिए मैं खुश रहती हूँ और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में भी मैं खुश हो जाती हूँ। जिस तरह ये ग्रास ग्रीन है, मुझे वो अच्छा लगेगा। अभी इधर धूप आ गई है, मैं उतनी सी बात में खुश हूँ। यहाँ पे गज़ीबो में हूँ, बहुत प्यारा है। और अभी यहाँ पर कोई नहीं है, उस गज़ीबो में भी कोई नहीं है। मुझे एक लोन टाइम मिला जिसमें मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। मैं इतनी छोटी-सी बात से भी खुश हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होना देख सीखना चाहिए। और लोगों की हैप्पीनेस में अगर आप सच में दूसरों की हैप्पीनेस से आप खुश हो सकते, तो आपसे ज़्यादा खुश दूसरा इंसान कोई इस दुनिया में नहीं होगा। और बहुत सारी जो खुशियाँ हैं उसको इफ़ देन फैक्टर से आप आज़ाद कीजिए कि अगर ये होगा तो मैं खुश होगी। जस्ट बी हैप्पी। इतना कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका हक है खुश होने का, इट्स योर राइट टू बी हैप्पी, सो जस्ट बी हैप्पी। और कुछ ही समय हम लोग इंसान इस दुनिया में हैं। पहले भी मिट्टी थे, बाद में भी मिट्टी ही बन जाएंगे। और जब तक ये इंसान का शरीर है, जो लाइफ में अचीव करना है, जो जानना है, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें जो भी कन्वे करनी है, हम अभी कर सकते हैं। क्योंकि एक बार वो मिट्टी या पत्थर बन जाए तो दे कैन नॉट टॉक, और उसकी बात कोई सुन भी नहीं सकता है। तो ये छोटी सी बात है। आई रियली होप आपको भी इससे कुछ सीखने मिला होगा। और एक और बात है कि डिप्रेशन में मैंने कुछ अच्छे 5-6 साल गुज़ारे। मुझे बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज़ इट टू फ़ील ज़ीरो। बहुत डरावना होता है, भयानक। आई नो व्हाट इज़ इट टू फ़ील नेगेटिव। आई ऑल्सो नो व्हाट इज़ इट टू फ़ील दैट इफ़ यू हैव सम टाइम दैट सुसाइडल थॉट। तो सबकी लाइफ में फेस आता है और इसको बोलने बताने में किसी को शर्म की बात नहीं है। अब जैसे राम जी थे सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो जब राम जी की वाइफ़ चली गई थी, सीता माँ उन्हें छोड़कर या उन्होंने निकाल दिया, जो भी बात है, तो वो बहुत दुखी रहते थे अपने महल में, राइट? तो आपको क्या लगता है उस समय राम जी को डिप्रेशन नहीं हुआ था? उनके सारे जो भाइयों के बच्चे हुए और इनको पता भी नहीं कि इनके लव कुश हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं। उनको डिप्रेशन नहीं हुआ होगा। इतने बड़े राजा हैं और श्री राम एक चरित्रवान व्यक्ति थे।
अपनी पत्नी के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी का वरण नहीं करना। वो बाकी राजाओं के जैसे नहीं थे। तो उन्होंने इस तरह से एक अकेलेपन के साथ इतनी सारी अ, अपने ज़िंदगी के दिन गुज़ारे बिना सीता माँ के, बिना ये जाने कि लव कुश है, क्या उनको डिप्रेशन नहीं होगा? उसी तरह श्री कृष्ण हैं जिन्हें सारी गीता का ज्ञान था और उन्हें श्राप दिया था गांधारी ने कि जिस तरह हमारे कुल के बच्चे भाई-भाई आपस में एक दूसरे का खून करके मरे हैं, जिस तरह हमारा कुल का नाश हुआ है, उसी तरह यदुवंश यानी कृष्ण भगवान यादव उसके थे, तो तुम्हारे कुल में मैं श्राप देती हूँ। उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई आपस में एक दूसरे को दे विल किल ईच अदर, एक दूसरे को मार देंगे और तुम्हारे कुल का नाश तुम्हारे सामने होगा। और ऐसा हुआ भी। श्री कृष्ण आई थिंक अराउंड 125 से 126 साल तक जिए और उनके घर में यही होता था कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है और उनकी काफ़ी रानियाँ भी थी। तो आपको क्या लगता है अगर किसी रानी के बच्चे को किसी दूसरी रानी का बेटा मार देता है तो वो रानी माफ़ कर पाएगी? घर में क्या माहौल होगा? तो श्री कृष्ण दुखी होते राजा थे तभी भी दुखी हो जाते थे वो और वो कहीं इसी तरह वन में चले जाते थे और वहाँ जाके अपनी बंसी बजाते थे, किसी पेड़ के ऊपर बैठ के, किसी नदी किनारे के बाजू में रहकर। तो आपको क्या लगता होगा वो व्यक्ति जिसने गीता का ज्ञान दिया, जिसको इतना ज्ञान था, उसको डिप्रेशन नहीं हुआ होगा। तो इट्स अ फेस ऑफ लाइफ और हमें कभी भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत खुद ही को करनी पड़ती है और लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ है मैं बहुत सारे लोग को आपको पता है मैं काउंसलिंग देती हूँ। मैं लोगों को साइकोलॉजी की भी काउंसलिंग देती हूँ, आई एम गुड एट साइकोलॉजी। एज़ अ होम्योपैथ भी अगर आपके पास पेशेंट आते हैं केस टेकिंग के बाद कुछ काउंसलिंग या पेशेंट अगर अपने सिम्पटम रिलैप्स के साथ आते हैं, तो भी आपको जानना पड़ता है उनकी लाइफ़स्टाइल, उनका स्ट्रेस लेवल, देन आपको अगेन काउंसलिंग देनी पड़ती है। आई एम ऑल्सो डायटीशियन ना, तो मैं लोगों का डाइट भी लेती हूँ, देन स्ट्रेस में मेंटल सिम्पटम्स भी लेती हूँ। तो भी अगेन अगर कुछ रहता है तो आई डू काउंसलिंग। आई ऑल्सो डू टैरो कार्ड रीडिंग। तो वहाँ पे भी जो मुझसे क्लाइंट बात करते हैं तो उनको भी आप काउंसलिंग देते हो और जो खुद ने ज्ञान बटोरा है साइकोलॉजी की बुक से, अपनी खुद की लाइफ से, चाहे पेशेंट्स जब अपने केस बताते हैं तो उनकी लाइफ से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है कि कितनी हिम्मत से वो इंसान बैठा हुआ है आपके सामने बेचारा, जो बेबी नहीं कंसीव कर पाया, जिसके इन लॉज उसे 10 बातें बोलते हैं, या कोई ऐसी माँ जिसका बच्चा एबनॉर्मल है तो उसकी ज़िंदगी क्या हो गई है बट शी स्टिल सो डेडिकेशन दिखता है। तो ये सारे पेशेंट से आप सीखते हो, आप इंस्पायर हो जाते हो और वो जब स्ट्रेस में होते हैं तो बीइंग डॉक्टर आपका काम होता है कि उनके स्ट्रेस को रिलीव करो। तो बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। अपने आप को मैं कहती हूँ आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट बोलने से ना सीखना का प्रोसेस जारी रहता है और जितना भी सीखा है उसका कभी घमंड नहीं होता है और वो बच्चों वाली जो भूख होती है कि और सीखना है मुझे, वो ख़त्म नहीं होती है एंड दैट कीप्स यू यंग। ये एक और दूसरा सीक्रेट है, हाउ टू बी यंग एट माइंड एंड बॉडी। बी विथ यंग पीपल एंड ऑलवेज़ कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। इससे ब्रेन के जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों हेमिस्फीयर प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं और सिनैप्स अच्छे रहते हैं। जो लोग कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं उन्हें अल्ज़ाइमर नहीं होता है, उन्हें ब्रेन के इश्यूज़ नहीं होते हैं रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो लर्निंग बंद कर देते हैं। बस यही बातें थी, कुछ दिल से बातें थी आपसे जो मैंने की। थोड़ा गला ख़राब है मेरा, बट ठीक है। आई रियली होप आप भी खुश रहें और आपको मुझे भी फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ही आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे ये हिम्मत मेरी स्पिरिचुअलिटी से मिली। आपको अपनी हिम्मत ढूँढनी है। वो कोई लोग हो सकते हैं, वो कोई इंसिडेंट्स हो सकता है। आप उसी हिम्मत से आगे बढ़िए और लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा हो, उसको सेम तरह से ट्रीट कीजिए। कुछ खुश हो तो बहुत ज़्यादा भी खुश मत होइए और कुछ दुखी हो, कुछ दुःख की बात है, तो बहुत ज़्यादा दुखी भी मत होइए। और बाकी कभी आपको कुछ काउंसलिंग ज़रूरत पड़े या बस यूँ ही कोई बात बोलना है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा थोड़ा शेड्यूल बिज़ी रहता है लेकिन मुझे अगर समय मिलेगा या मुझे जैसे ही समय मिलेगा आई विल डेफ़िनेटली गेट बैक टू यू एंड आई विल हेल्प।
आई रियली होप आपका दिन, आपकी सारी लाइफ बहुत अच्छी हो। ध्यान रखिए। बाय।